अल्लाह के एक ऐसे नबी जो 100 साल तक मुर्दा रहे, वो कौन है? इनका क्या नाम है? अल्लाह ताला ने इनको 100 साल बाद दोबारा जिंदा क्यों किया? वो 100 साल मुर्दा क्यों रहे? बैतुल मुक़द्दस पर किसने हमला किया? बख्त नसर कौन था जो 100 साल तक मुर्दा रहे? क्या इनका नाम हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है? जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हुए तो क्या सब कुछ वैसे ही था जैसे इनके मरने से पहले था? अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी कैसे जाहिर की? 100 साल बाद जब वो मौत की नींद से उठे तो उन्होंने क्या देखा? एक ऐसा मौजज़ा जो अहले ईमान के लिए इबरत से भरा हुआ है। हज़रत उज़ैर के बेटे और पोते इनसे उम्र में बड़े कैसे थे? आपके पास किस चीज़ का इल्म था? क्या आपने बचपन में तौरात हिफ्ज़ कर ली थी? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एबीके लर्निंग स्क्वाड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हज़रत उज़ैर बनी इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों में से एक थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत हारून की औलाद में से थे। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सरोखा था। आपका ज़माना बनी इसराइल के कैद बाबल से रिहाई के बाद यानी 6ठी सदी कबल मसीह का ज़माना है। आपको फल्कियात का इल्म था और शरीयत मूसा के आलम भी थे। यही वजह थी कि आप लोगों में बड़ी कदर मंजिलत की नज़र से देखे जाते थे। आप बड़े नेक और खुदा परस्त इंसान थे। तो रात में हज़रत उज़ैर के नाम से किताब सहीफ़ा अज़रा मौजूद है, लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। अलबत्ता ये पता चलता है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर खुदा की तरफ से ये अजाब आया कि बख्त नसर बाबली एक काफर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्क शाम में इधर उधर बिखेर कर आबाद कर दिया और 1 लाख को गिरफ्तार करके गुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर भी इन्हीं कैदियों में से थे। इसके बाद इस काफर बादशाह ने पूरे शहर बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल वीरान बना डाला। बख्त नसर कौन था? कौम अमालका का एक लड़का इनके बुत नसर के पास लावारस पड़ा मिला। चूंकि इसके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं था, इसलिए लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान के ये लड़का बड़ा होकर कहरा सफ बादशाह की तरफ से सल्तनत बाबल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया। फिर ये खुद दुनिया का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। चनाचा कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब किसी तरह बख्त नसर की कैद से रिहा हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया और वो रो पड़े। चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि दरख्तों पर खूब ज्यादा फल आए हैं जो पक कर तैयार हो चुके हैं, मगर कोई इन फलों को तोड़ने वाला नहीं है। यह मंजर देख कर निहायत ही हसरत और अफसोस के साथ बेख्तियार आपकी ज़बान मुबारक से ये जुमला निकल पड़ा, यानी इस शहर की ऐसी बर्बादी और वैरानी के बाद भला किस तरह अल्लाह ताला फिर इसको आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावल फरमाया और अंगूर को निचोड़कर इसका शीरा नोश फरमाया। फिर बचे हुए फलों को अपने झोले में डाल लिया और बचे हुए अंगूरों के शीरे को अपनी मुश्क में भर लिया। अपने गधे को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर आप एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गए और इसी नींद की हालत में आप अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। बस अल्लाह ताला ने दिरंदों, पिरंदों, चिरंदों और जिन्नों इंसान सब की आंखों से आप अलैहिस्सलाम को ओझल कर दिया कि कोई आपको न देख सका। यहाँ तक कि 70 बरस का जमाना गुजर गया तो मुल्क के फारस के बादशाहों में से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और बहुत से लोगों को यहाँ आकर बसाया और शहर को फिर दोबारा आबाद कर दिया और बचे कुचे बनी इसराइल को जो अतराफ जाने में बिखरे हुए थे सबको बुला बुला कर इस शहर में आबाद कर दिया और इन लोगों ने नई इमारतें बनाकर और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बारौनक बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफात की हालत में हो गए तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाया तो आपने देखा कि आपका गधा मर चुका है और इसकी हड्डियां गल सड़कर इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मगर थैले में रखे हुए फल और मुश्क में रखा हुआ अंगूर का शीरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने यह भी देखा कि अभी भी आपके सर और दाढ़ी के बाल काले हैं और आपकी उम्र वही 40 बरस है। आप हैरान होकर सोचो विचार में पड़े हुए थे कि आप पर वही उतरी और अल्लाह ताला ने आपसे दरियाफ्त फरमाया कि ऐ उज़ैर, आप कितने दिनों तक यहाँ रहे? तो आपने ख्याल करके कहा कि मैं सुबह के वक्त सोया था और अब असर का वक्त हो गया है। ये जवाब कि मैं दिन भर से कुछ कम सोता रहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं ऐ उज़ैर, तुम पूरे 100 बरस यहाँ ठहरे रहे। अब तुम हमारी कुदरत का नजारा करने के लिए जरा अपने गधे को देखो कि इसकी हड्डियां गल सड़कर बिखर चुकी हैं और अपने खाने पीने की चीजों पर नजर डालो कि इनमें कोई खराबी पैदा नहीं हुई।
चनाचा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ उज़ैर, अब तुम देखो कि किस तरह हम इन हड्डियों को उठाकर इन पर गोश्त पोश चढ़ाकर इस गधे को जिंदा करते हैं। हजरत उज़ैर ने देखा कि अचानक बिखरी हुई हड्डियां हरकत करने लगी और एकदम तमाम हड्डियां जमा होकर अपने ऊपर से जोड़ मिलाती गईं और गधे का ढांचा बन गया और लम्हा भर में इस ढांचे पर गोश्त भी चढ़ गया और गधा जिंदा होकर अपनी बोली बोलने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर ने बुलंद आवाज से कहा, मैं खूब जानता हूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। चनाचा इसके बाद हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा फरमाते हुए इस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। तो न किसी ने आपको पहचाना, न आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर को देखा था। आपने इससे पूछा कि क्या यही उज़ैर का मकान है? तो इसने जवाब दिया कि जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा कि उज़ैर का क्या जिक्र है, उनको तो 100 बरस हो गए कि वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि सुभान अल्लाह, आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस मुर्दा रखा, फिर मुझको जिंदा फरमा दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर तो ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ मकबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और इसका फालज भी अच्छा हो गया। फिर इसने गौर से आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पहचान लिया और बोल उठी कि मैं गवाही देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर हैं। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में गई। इत्तफाक से वो सब लोग एक मजलिस में जमा थे और इसी मजलिस में आपका लड़का भी मौजूद था जो 118 बरस का हो चुका था और आपके चंद पोते भी थे जो सब बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया कि ऐ लोगों, बिला शुबा ये हजरत उज़ैर ही हैं। मगर किसी ने बुढ़िया की बात को सही नहीं माना। इतने में इनके लड़के ने कहा कि मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का निशान था जो चांद की शक्ल का था। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो निशान मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हजरत उज़ैर को तो तौरात ज़बानी याद थी, अगर आप उज़ैर हैं तो ज़बानी तौरात पढ़कर सुनाइए। आपने बगैर किसी झिझक के फौरन पूरी तौरात पढ़कर सुना दी। चूंकि बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया था और तौरात की कोई जिल्द भी इस जमीन पर बाकी नहीं छोड़ी थी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हजरत उज़ैर ने तौरात सही पढ़ी है या नहीं। लिहाजा मजलिस में मौजूद एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने गिरफ्तार किया था उस दिन एक वीराने में एक अंगूर की बैल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन कर दी गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की जगह की निशानदेही कर दो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद कर दूंगा। उसी वक्त पता चल जाएगा कि हजरत उज़ैर ने जो तौरात पढ़ी है वो सही है या नहीं। चनाचा लोगों ने तलाश करके और जमीन खोद कर तौरात की जिल्द निकाल ली तो वो हरफ बहरफ हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी याद की हुई तौरात के मुताबिक थी। ये अजीबो गरीब और हैरत अंगेज माजरा देखकर सब लोगों ने एक ज़बान होकर ये कहना शुरू कर दिया कि बेशक ये हजरत उज़ैर ही हैं और यकीनन ये खुदा के बेटे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। चनाचा इसी दिन से ये गलत और मुशरिकाना अकीदा यहूदियों में फैल गया कि माज़अल्लाह हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। चनाचा आज तक दुनिया भर के यहूदी इसी बातिल अकीदा पर जमे हुए हैं कि हजरत उज़ैर खुदा के बेटे हैं। अजीज़ाने दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान पाक में इस वाक़या को सूरतुल बकरा आयत नंबर 259 में भी बयान फरमाता है। बेशक वही एक ज़ात कादिर है जो हर चीज़ पर कुदरत रखती है। ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। वो चाहे जिसको जिंदा रखे चाहे जिसको मौत दे दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।